नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भाजपा के उत्तर प्रदेश में 152 विधायकों का पत्ता साफ होना चाहिए। भाजपा के 152 विधायक, योगी आदित्यनाथ के 152 विधायकों का टिकट कटना चाहिए। यह हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के लिए नई जनसंख्या नीति लागू की और इस नीति के तहत कहा गया कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, तमाम तरह की बातें कही गई। अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है और यह रिपोर्ट कहती है कि वर्तमान में भाजपा के अंदर 152 विधायक ऐसे हैं जिनके 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है, अंग्रेजी अखबार की खबर है। आपको आसान भाषा में बताएंगे कि किस तरह से रोचक जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसमें 150 से ज्यादा भाजपा के सांसद अकेले उत्तर प्रदेश में हैं जिनके 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं। यह संख्या जो है वो निकल करके सामने आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा जब ये नीति लेकर के आ रही है, जनसंख्या नियंत्रण नीति लेकर के आ रही है, तो इसको टारगेट किया जा रहा है कि मुसलमान इससे प्रभावित होंगे। ये 152 जो विधायक हैं इसमें एक भी मुसलमान नहीं है। भाजपा के जो 325 विधायक जीत करके आए थे उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। और उसमें से अब ये 152 जो विधायक हैं जिनके 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं वो भी मुसलमान नहीं है। और 8-8 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हैं, वो भी ये रिकॉर्ड आपको दिखाएंगे। बेहद दिलचस्प डाटा है। इस खबर को आखिरी तक देखिए किस तरह से योगी आदित्यनाथ खुद कटघरे में खड़े हो गए हैं। और वो लोग जो कह रहे थे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून से अब्दुल का नुकसान होगा, दरअसल ये अब्दुल का नुकसान नहीं होगा बल्कि अजय सिंह का नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या नीति आ रही है, इस बात को समझना चाहिए। ये किसके लिए खतरनाक है? केवल मुसलमानों को टारगेट करके आप कहेंगे कि हां उनके 4 बीवियां हैं, 40 बच्चे हैं, इसलिए हम नीति लेकर के आ रहे हैं। तमाम तरह की बातें जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलाई जाती है, लेकिन हकीकत क्या है वो अगले 10 मिनट में आपके सामने उसका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। ये खबर आप देखिए, ये खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की, 14 जुलाई की ये खबर है। और इसमें कहा गया कि 50% बीजेपी के एमएलए ऐसे हैं जिनके 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं। अब आप देखिए खबर, आप नीचे से देखिए, नीचे से आप ये देखिए 15 ऐसे विधायक हैं बीजेपी के जिनके डाटा नहीं है या जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनका या तो डाटा नहीं दिया गया है या बच्चे नहीं। 15 ऐसे विधायक हैं। उसके बाद में 34 ऐसे विधायक हैं। नीचे से आप देखते चलिए, नीचे से ऊपर तक आएंगे। 34 ऐसे विधायक हैं जिनके 1 बच्चे हैं। उसके बाद में 103 ऐसे विधायक हैं जिनके 2 बच्चे हैं। अब 83 विधायक ऐसे हैं, 83 विधायक ऐसे हैं जिनके 3 बच्चे हैं। 44 विधायक ऐसे हैं जिनके 4 बच्चे हैं। 15 विधायक ऐसे हैं जिनके 5 बच्चे हैं। 8 विधायक ऐसे हैं जिनके 6 बच्चे हैं। 1 विधायक ऐसा है जिसके 7 बच्चे हैं और 1 विधायक ऐसा भी है जिसके 8 बच्चे हैं। और ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, क्योंकि भाजपा ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था, तो जीत कर तो आएगा कैसे? तो अब ये सारे के सारे तकरीबन जो है, हो सकता है कोई इसमें जैनी या कोई और दूसरे धर्म का हो, लेकिन अधिकतर ये सारे के सारे हिंदू हैं। अब आप बताइए कि ये अब्दुल के लिए जो है वो जनसंख्या नियंत्रण नीति लाई जा रही है या अजय सिंह के लिए लाई जा रही है? अब्दुल का नुकसान होगा या अजय सिंह का नुकसान होगा, ये आप खुद से देखिए। दूसरा आप देखिए कि लोकसभा के अंदर, अगर लोकसभा के अंदर बात करें तो लोकसभा के अंदर भी जो डाटा दिया गया है उस डाटे में, इसमें टीओआई ने 168 बीजेपी के सांसदों का डाटा खंगाला है। और 168 में से 105 सांसद ऐसे हैं जिनके 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं। 168 में से 105 जो हैं वो ऐसे सांसद हैं जिनके 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं। और अगर विधानसभा की बात करें, टोटल विधानसभा की बात करें, टोटल विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 397 विधायकों का डाटा दिया गया है। और 397 में से 304 विधायक भाजपा के हैं। और इन 304 विधायकों में से 152 विधायक ऐसे हैं जिनके 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं। तो अपने आप में जो है ये काफी है ये बताने के लिए कि जनसंख्या नीति से किसका नुकसान है, किसका फायदा है। और दूसरा एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आप देख लीजिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट क्या कहती है? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट ये कहती है कि
36 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में से कुल जो अगर मान लीजिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसमें से 25 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके प्रजनन की क्षमता 2.1 को वो प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन जो प्राप्त नहीं किए हैं उसमें 146 जिले ऐसे हैं जो प्राप्त अभी नहीं किए, जो पीछे हैं। उसमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 57 जिले हैं। 57 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, बिहार के 37 जिले हैं, राजस्थान के 14 जिले हैं, मध्य प्रदेश के 25 जिले हैं, छत्तीसगढ़ के 2 जिले हैं, झारखंड के 9 हैं, आसाम के 2 हैं। तो ये इस प्रकार के जो है वो डाटा आपके सामने है। और ये डाटा जो है, ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते, आंकड़े बता रहे हैं कि देश में जनसंख्या बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है, सरकारें कौन सी जिम्मेदार है। अगर योगी आदित्यनाथ, उनकी नीयत अच्छी है जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, और हम भी मानते हैं जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, अपने से लोगों को आगे आना चाहिए, सरकार के दबाव के बगैर, हम इस बात को डंके की चोट पर कहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार 4.5 साल का वक्त बीत गया, अगर वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के इतना ही चिंतित थे तो पहली कलम से उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? आखिरी समय पर केवल वो वोटों की राजनीति के लिए, अपने वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए वो इस तरह का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समुदाय विशेष को दिखा करके, जिस समुदाय विशेष को डरा रहे हैं, अगर खुले शब्दों में कहें तो मुसलमानों का डर दिखा करके हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि ये जो जनसंख्या नीति लाई जा रही है इससे किसका नुकसान है, ये आप देखना चाहिए। अब इसके बाद में देखिए एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है, और इस चौंकाने वाला आंकड़ा क्या कहता है कि टोटल फर्टिलिटी रेट, मुसलमानों का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो प्रजनन दर है, वो 2001 की जनगणना कहती थी कि 4.1 है, यानी करीब 4 बच्चे पैदा कर रही थी मुसलमान महिलाएं 2001 में। वो घट करके 2011 में हो गई 2.7%। 2.7% हो जाते हैं करीब, जो है 2011 के आते आते जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो 2 बच्चे के करीब, जो है 2 से 3 के बीच में बच्चे पैदा कर रही है। ये जनसंख्या का भारत सरकार का खुद से आंकड़ा है। इसके बाद में आप और दूसरा देखिए, ये अब हिंदुओं का आप देख लीजिए, हिंदुओं की जो टोटल फर्टिलिटी रेट है हिंदू महिलाओं की, उसमें 2001 में थी 3.1, 3 बच्चे तकरीबन जो है वो हिंदू महिलाएं पैदा कर रही थी। 2011 के आते आते ये 2.3 हो जाती है, यानी हिंदुओं में भी घटा है, मुसलमानों में भी घटा है। और अब 2001 और 2011 का अगर तुलना कर ले तो दोनों अब बराबर हो गया है, तकरीबन हिंदू और मुसलमान उन दोनों के बच्चे बराबर हो गए। और यही बार बार जो है उदाहरण हम आपको देते रहे कि आप अपने आसपास देख लीजिए, आप अपने आसपास सर्वे कर लीजिए कि अब 2011 के बाद में आप खुद से सर्वे कर लीजिए कि आपके आसपास में कितने लोगों के 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं। अब नहीं है, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू है, हर कोई समझ रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उनका खर्चा भी ज्यादा होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई भी है, उनका रहन सहन भी है, हर कोई इस बात को समझ रहा है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण उसको एक मुद्दा बना करके पेश किया जा रहा है, मानो सब कुछ अब यही बाकी रह गया। और इसी से अब्दुल की चूड़ी टाइट हो जाएगी। ये अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है या अजय सिंह की चूड़ी टाइट हो रही है, इस बात को आप देख लीजिए। क्या ये मुसलमानों के लिए ज्यादा घातक होगा या हिंदुओं के लिए ज्यादा घातक होगा, इस बात को आप देख लीजिए। लेकिन हम फिर दोहराएंगे कि जनसंख्या नियंत्रण में होनी चाहिए, अच्छी मंशा के साथ सरकार को काम करना चाहिए, सभी धर्मों के पुरुषों को और स्त्रियों को इस बात पर सोचना चाहिए कि ज्यादा बच्चे ठीक नहीं है, लेकिन बच्चों के नाम पर राजनीति ये कतई ठीक नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उनको करके दिखाना चाहिए। अगर वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के वाकई चिंतित है तो 152 विधायकों के टिकट उनको हर हाल में काटने चाहिए। उनको काटना चाहिए इन विधायकों का टिकट कि इतने ज्यादा बच्चे वाले विधायकों का टिकट हम नहीं देंगे, ये उनको काटना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये एक समुदाय विशेष को डरा करके अपना वोट बैंक मजबूत करने की केवल एक नीति है, कोई जनसंख्या नीति नहीं है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाएगा। बहरहाल इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस खबर की सच्चाई लोगों तक जरूर पहुंच सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।